अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लॉगरिथम के रूल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम जो सीख चुके हैं 2.3 के अंदर, तो वो हमने सीखा था कि एक नंबर का हम लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, हमारे पास लॉग 246 या सो ऑन कोई भी नंबर होता था, उसका हम लॉग फाइंड करते थे। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे लॉग्स कि जब दो टर्म्स जो हैं, दो नंबर्स या तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, तो तब हम लॉगरिथम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसको हम पहले देखते हैं। लॉग्स का रूल होता है जी, हमारे पास पहला प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट से मुराद होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो लॉग दो टर्म्स जो हैं, लॉग एक्स और वाई अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें चाहिए लॉग, बेस कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे जनरल लिखा है बी, लॉग एक्स वाई। ठीक है, दो टर्म्स क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक्स और वाई, और इसका लॉग करना है हमने। तो जब अलग अलग लॉग अप्लाई करेंगे तो दरमियान में प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे लॉग एक्स टू द बेस बी प्लस लॉग वाई बेस बी। ठीक है, तो ये तब है जब दो नंबर जो हैं वो जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो हम उसे अलग अलग जो लॉग लिखेंगे लॉग, तो हमारे दरमियान में प्लस आएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह है, प्लस है दो लॉग्स के दरमियान, तो कंबाइन एक लॉग में लिखना है सिंगल लॉग्स के अंदर। तो फिर उन दोनों एक्स और वाई जो भी टर्म्स होंगी उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देन क्वोशंट रूल किसे कहते हैं, क्वोशंट लॉ। क्वोशंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स डिवीजन, डिवाइड बटा ओवर। ठीक है, तो समथिंग ओवर टू, ठीक है, या समथिंग ओवर समथिंग, जो भी हो सकता है। तो लॉग एक्स ओवर वाई टू द बेस बी, तो देन उसका लॉग फाइंड करने के लिए अलग अलग जब फाइंड करेंगे तो दरमियान में हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो ये होगा लॉग एक्स टू द बेस बी। ठीक है, लॉग वाई टू द बेस बी, दरमियान में हम माइनस लगाएंगे। ये तब लगाना है जब अब वो दो टर्म्स डिवाइड माइनस हो रही हैं लॉग्स में, तो इसको कम सिंगल लॉग में ऐसे लिखेंगे, इस टर्म को ऊपर रखेंगे और इसको हम नीचे रखेंगे। ठीक है, देन थर्ड लॉ है हमारा पावर लॉ। पावर का मतलब क्या होता है कि पावर के अंदर कुछ न कुछ चीज़ आ रही है हमारी। ठीक है, तो 2 की पावर 7, 7 की पावर 2, सो ऑन। तो ये हमारा क्या है जी, पावर रूल होगा। इसके ऊपर लॉग कैसे होगा, सपोज दैट हमारे पास है एक नंबर है x की पावर n, उसका लॉग लेना है हमने। ठीक है, बेस कुछ भी हो सकती है। तो ये रूल हमें ये कहता है कि अगर आप ये हम इसकी इस जो नंबर है उसकी पावर लेके लॉग ले लें, या आप वो पावर शुरू में ले आएँ, पहले इसका लॉग ले लें, लॉग एक्स का, फिर एन से मल्टीप्लाई करवा दें, तो सेम आंसर आएगा। तो यही कुछ कह रहा है जी। तो इस रूल के मुताबिक आप याद रखने के लिए ये याद रख लें कि जो पावर है ना वो शुरू में आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा एन मल्टीप्लाई लॉग एक्स टू द बेस बी। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे भी यही था कि अगर आप दोनों को ज़रब दे के लॉग ले लें वो वैल्यूज़, या दोनों का लॉग हम लेके अलग अलग से उनको ऐड कर लें, आंसर सेम रहेगा। ठीक है, ये रूल है। यहाँ पे क्या, लॉग अगर डिवाइड करके नंबर्स का लॉग ले लें वो आंसर, या लॉग एक्स और लॉग वाई अलग से लेकर डिफरेंस ले लें उनका, तो वो आंसर सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि अगर हम लॉग एक्स की पावर पहले हम मल्टीप्लाई जो हल कर लें फिर लॉग ले लें वो आंसर, या आप एक्स का लॉग लें फिर उसका जो आंसर आए उसे एन से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो सेम आंसर रहेंगे। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि 3 रूल हैं, एक और भी है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ डिस्कस करने लगा हूँ, वो ये लिखी है मैंने, वो ये है कि जब हम किसी नंबर का लॉग फाइंड कर रहे हों, लॉग 2 है, बेस भी 2 है, तो वो हमेशा 1 होता है। तो इसको जनरल कुछ इस तरह से लिखेंगे हम कि हमारे पास लॉग एक्स, ठीक है, और बेस में भी एक्स हो, मतलब सेम नंबर हो जिसका लॉग ले रहे हैं और बेस भी सेम हो, तो वो हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। जैसे हम कह सकते हैं लॉग 10। ठीक है, तो लॉग 10 का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा उसकी लॉग क्या होती है, हमारे पास 10 होती है। ठीक है, तो लॉग बेस और जो लॉग जिसका हम फाइंड करें वो दोनों सेम है, तो आंसर विल बी 1 आएगा। ठीक है, तो अच्छा इसको पढ़ते कैसे हैं, लॉग टू रीड एज लॉग 2 टू द बेस 2। ठीक है, इस तरह पढ़ते हैं इसे। ये देखिए मैंने उर्दू में लिख भी दिया है, अगर लॉग के बाद नंबर और सेम
जो लॉग जो है उसके बाद जो नंबर आ रहा है वो, और बेस जो है सेम, बेस सेम हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है जी। तो अब हम इन रूल्स को, जो हमने अभी रूल्स देखे हैं, इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो हम अब 2.4 के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे हमें कहा जाएगा कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट फाइंडिंग द लॉग, उसको फाइंड करें आंसर क्या आता है। तो उसके अंदर हम ये तीनों रूल्स अप्लाई करेंगे और हमारा इजीली आंसर आ जाए करेगा। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की जानिब। जी स्टूडेंट्स, देखें 2.4 के अंदर हमसे यह डिमांड कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, एवेलुएट द फॉलोइंग्स। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि वो कहता है जी log 18 एट बेस 2 है, log 9 बेस 2 है, और जो माइनस हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी, दो लॉग्स हैं और इनके दरमियान में क्या आ रहा, माइनस आ रहा है। तो अब आप सिंगल लॉग में लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, ओवर की फॉर्म में लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे और ये नीचे लिखेंगे। तो आप, मैंने क्या किया है, सबसे पहले वो लॉग का रूल लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आप बी लिख सकते हैं। तो ये कैसे है जी, लॉग एक्स भी लिख सकते हैं, इससे कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ बी लिख लें, वो ज़्यादा बेहतर है, बेस। ठीक है, तो ये रूल क्या कहता है कि log x ओवर वाई टू द बेस b वो बराबर होता है log x टू द बेस b एंड log y बेस b होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही कुछ लिखे, कंबाइंड सिंगल लॉग में ऐसे लिखेंगे log 18 ओवर 9 और टू द बेस 2 आ जाएगा। तो 18 को 9 पे डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 2। तो देखें, आप देखें जी, यहाँ पे बे जिसका लॉग ले रहे हैं वो और उसकी बेस सेम है, तो हम पीछे रिजल्ट पढ़ के आए, उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है जी। ये देखें, हमने हिंट भी दे दी है जनाब, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन, यहाँ देखें कहीं भी हमने कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया। ठीक है, तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी कुछ ना कुछ रूल लगाने पड़ेंगे। ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है, log 64 टू द बेस 2 है और log 2 है टू द बेस 2 है। अब आप गौर करें यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ दो लॉग्स क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं ना। तो जब सिंगल लॉग में लिखेंगे तो क्या मतलब होता है कि उसको आपने क्या करना है जी, इकट्ठा लॉग लिखेंगे तो उन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही रूल, ये हमने बेसिक रूल पढ़ा है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया जी, सिंगल लॉग में क्या होगा, 64 ऐड हो रहे हैं तो 64 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर देखें जी, ये मल्टीप्लाई करवाने से 128 आता है। ठीक है जी, तो यहाँ से देखें जी, 128 के हम इस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं ना छोटी क्लासेस के अंदर, 128 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 पे 2 आता है, फिर 2 करते हैं। ठीक है, तो सो ऑन हमारा ये कितना आता है जी, हमारा 64 आता है, जहाँ पे 32 आता है, फिर हमारा 16 आता है, फिर हमारा 8 आता है, फिर हमारा 4 आता है, फिर हमारा 2 आता है, फिर हमारा 1 आता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 7। तो अब याद करें, आप रिकॉल करें कि हमारा पावर रूल क्या कहता है जी, आप पावर को शुरू में ला सकते हैं। ये देखें, मैंने यही रूल अपनाया है। तो log y उसकी पावर z टू द बेस x, तो z शुरू में ले आए, तो 7 को शुरू में ले आएंगे। ठीक है, तो ये वैसे का वैसे रहेगा, log 2 और 2। देखें जी, बेसिस सेम है, बेस और फ्लिक्स का log ले रहे हैं, वो दोनों सेम है। इसका आंसर क्या आएगा, देखें, ये हमने हिंट लगाया है, इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो 7 मल्टीप्लाई 1, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, हमारे पास है 1/3 है और log 8 टू द बेस 3 है, माइनस log 18 और बेस क्या हमारी 3 है। तो अब यहाँ पे देखें, इसको इकट्ठा नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1/3 है, तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 8 को लिख सकते हैं ना। इस तरह हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 3 होगा, तो वो जो 3 होगा वो शुरू में ले आएंगे, इस 3 से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। ठीक है, तो फर्दर इसको देखते हैं कैसे हमने इसको सॉल्व किए। ये देखें जी, हमारे पास क्या था, 1 log, उसको क्या लिखा है, 2 की पावर 3, 18 वैसे क्या वैसे रहने दिए। अब ये पावर रूल लगाया हमने, तो ये 3 शुरू में चला गया और ये आ गया हमारा कुछ इस तरह से। ठीक है, log ये शुरू में चला गया ना 3, तो 2 आ गया। यहाँ पे देखिए, ये 1 नहीं होगा, क्यों, यहाँ पे 2 है और बेस हमारी 3 है,
सिर्फ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखें दो, ये कैंसिल आउट होने के बाद ये आ गया, तो log 2 बेस 3 है और log 18 बेस 3 है। अब आप देखें दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा और ये सिंगल लॉग के अंदर लिख देंगे। ये देखें ऐसे ही कुछ किया हमने, 2/18 कर दिए और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/9, ठीक है। अब देखें 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, ठीक है, लिख सकते हैं। अब हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर -2, ठीक है। अब पावर रूल हमें क्या कहता है कि पावर हो तो वो शुरू में ले जाते हैं हम, ठीक है, शुरू में ले गए हम। तो यहाँ देखें सेम हमारा हो गया ना, बेस भी और जिसका लॉग ले रहे हैं, ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी 1, और मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 -2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा -2, ठीक है। तो ये अपने टारगेट यहाँ पे ये समझना है कि हमारा कुछ बेस और जो इसके हम लॉग ले रहे हैं वो सेम बनाने की कोशिश करते हैं, मीन्स दैट कि लॉग से जान छूट जाए, वो ख़त्म हो जाए, हमारा कोई ना कोई एक वैलिड आंसर आ जाए कांस्टेंट की सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो log 2 एंड प्लस log 125। देखें जी, अब हमने क्या किया, जब हम शुरू में ले जा सकते हैं तो बैकवर्ड भी लिख सकते हैं जनाब, हैं। तो हमने क्या कर दिया, उसको शुरू में ले गए, पावर की शक्ल में ले गए, ठीक है। तो शुरू में ले जा सकते हैं तो आप शुरू वाली टर्म को ऊपर भी ला सकते हैं, ठीक है, लॉग के अंदर। अब ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब दोनों टर्म्स क्या हो रही हैं, लॉग के अलग-अलग के साथ प्लस हो रही हैं, तो इकट्ठी लिखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखें बेस नहीं है हमारी, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ बेस नहीं है, तो यहाँ पे बेस ना हो तो वहाँ पे बेस क्या होता है हमारा, अंडरस्टूड एक 10 है, ठीक है जी। तो अब आप देखें जी, यहाँ पे ये आ गया 4 × 25, तो ये हमारा 100 आ गया ना। तो 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10⁻²2। तो देखें जी, हमारे पास हमने क्या किया गया, 10⁻² लिख दिए, तो 2 जो है वो पावर में है तो वो शुरू में ले जाएंगे, ठीक है, लेके। अब देखें ये क्या है, हमारा log 10 रह गया ना। तो log 10 क्या होता है, जहाँ पे ना बेस लिखी हुआ 10 होती है, तो आप लिख भी दें तो कोई इशू नहीं है। बेस और log जिसका ले रहे हैं वो सेम हो गया, तो यहाँ ये वाली टर्म क्या होगी हमारी, 1 होगी, तो 2 × 1 इज़ 2 आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट छठे की तरफ चलते हैं जी, log 12 बेस 3 है और log 0.25 है, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इशारिये से जान छुड़ा लें। अब हम कौन सा टेबल यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इशारिया ख़त्म करने के बाद 100 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 1/4 हो जाएगा और ये वाली टर्म वैसे की वैसे रहने दी। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे जनाब, तो ये एक और भी काम है। ये देखिए, दो ये लॉग और ये लॉग और ये लॉग क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इन दोनों टर्म्स को, ठीक है, अगर इकट्ठा लिख रहे हैं। ये देखें, ये ईजी काम है। तो 1/4 और मल्टीप्लाई 12, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो 3 रह जाएगा। तो बेस भी 3 है जी और जिसका लॉग ले रहे हैं वो भी 3 है, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हाँ जी, इस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया है, 2.4 का, जिसके अंदर हमने कुछ लॉज सीखे हैं लॉगरिथम के, और जिसके अंदर प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल और पावर रूल हमने देखे, और इसको फिर अप्लाई भी किया है क्वेश्चंस के ऊपर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा, और कोशिश करें हमेशा कॉन्सेप्ट से पढ़ने की, और जाते जाते इस लेक्चर को भी आप लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहिए। थैंक्स टू वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।